सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। इमरजेंसी मीटिंग में कतर के आमिर ने कहा है कि युद्ध विराम वार्ता विफल करने के लिए यह हमला था। ईरान समर्थित देशों के खिलाफ रणनीतिक हमले। इजरायल ने गाजा को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इजरायल के खिलाफ अरब इस्लामिक एकजुटता जरूरी है। ईरान समर्थित देशों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है इजरायल और रणनीतिक हमले किए जा रहे हैं। ये कहा गया, एक सुर में बात कही गई है। यूनिफाइड तरीके से जो मुस्लिम देश हैं वो इकट्ठा हुए। अरब इस्लामिक एकजुटता जरूरी है, ये साफ संदेश भी दिया गया है। तो इस इमरजेंसी मीटिंग के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, बैठक के दौरान कतर के आमिर ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। दोहा पर वार्ता कमजोर करने के लिए हमला किया गया, जैसे कि अभी विनोद सर भी जानकारी दे रहे थे। ये जो बातचीत हुई है उसको कमजोर करने के लिए अटैक, दोहा पर किया हमला इजराइल की कारता है और हमलों से ईरान समर्थित समूह को डराना मकसद है। निधि, गाजा को इजराइल ने रहने लायक नहीं छोड़ा, ये भी उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा है और कहा कि कूटनीतिक आर्थिक प्रतिबंधों को तेज किया जाए। ये अपील भी की गई है अमेरिका से। लेकिन लपुलुआप दत्ता साहब, क्या आपको लगता है क्या इस मीटिंग के बाद कोई हल निकलेगा? क्योंकि पहले भी इजराइल ईरान से समर्थित जितने भी देश हैं या फिर जो प्रॉक्सीज हैं उन पर भी वार करता रहा है, जो कि ईरान को लगातार खटकता रहा। फिर उसके बाद अब अमेरिका से भी अपील की जा रही है, जिस अमेरिका के साथ खटास रही है ईरान समर्थित देशों की भी। आपको लगता है इसका कोई स्थायी हल निकलेगा? क्या अमेरिका सामने आएगा इस पूरी पहल के साथ कि वो इजराइल को मनाने की कोशिश करे, उसे मेलो डाउन किया जाए? देखिए, अमेरिका ने पहले भी काफी कोशिश की है इजराइल को मनाने के लिए, लेकिन इजराइल एक इस तरह का जुझारू देश है कि जहां उसके वजूद पे सवाल होगा, जहां उसके हितों पे अगर कोई इस तरह का अटैक होगा तो इजराइल ऐसा देश है कि वो हमेशा इसके लिए खड़ा होगा। आपको याद होगा कि बीच में भी इजराइल को अमेरिका ने ये डायरेक्शंस दिए थे या उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई वो इसमें थोड़ा सा बैटल में लड़ लाएं। लेकिन इस जो ज्यूज हैं, अगर आप अमेरिका की डेमोग्राफी या वहाँ की सियासत देखें तो वहाँ ज्यूज सबसे धनाढ्य लोग हैं, सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो अमेरिकन इकोनॉमी को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इजराइल को बहुत ज्यादा समझाने में कामयाब होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अरब कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज जो गल्फ में हैं वो अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वो कोई पीस की संभावना वहां लाके दिखाए। तीसरी चीज ये देखने को जो मिल रही है कि अमेरिका खुद इस पूरे अभियान में इजराइल को समझाने के काबिल में मतलब पोजीशन में नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो OIC की जो मीटिंग हुई है उसमें लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने, देखिए, गाजा को बिल्कुल उसने मटिया मेट कर दिया है। गाजा स्ट्रिप अगर आप देखें कि 10 किलोमीटर बाई 41 किलोमीटर की स्ट्रिप है, तो वो वहां हमास के पैर जमने नहीं देगा। रही बात, उसने ये कहा है कि साहब इजराइल ने कि पैलेस्टीन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। जब 1948 में दोनों देश वजूद में आए थे तब करीब 45% जो लैंड थी वो इजराइल के पास थी और 55% फिलिस्तीन के पास थी, और आज फिलिस्तीन के पास केवल 20% जगह रह गई है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि वो वेस्ट बैंक में भी अपना कब्जा जमाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल की जो डिजाइन्स हैं और इजराइल की जो इंटरनल डायनेमिक्स है वो भी डिक्टेट कर रही है कि वो किस तरह से वो बिल्कुल पीस और ट्रैंक्विलिटी उस एरिया में नहीं चाहते, क्योंकि नेतन्याहू साहब का भी काफी अपने देश में विरोध हो रहा है। तो जब इस तरह की वॉर जिंगोइज्म होती है तो बाकी की चीजें हैं वो एक बैक सीट पे अपना पैठ जमा लेती हैं और वो रेलीगेट हो जाती है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।